अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू आपका ब्लॉग। आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आज हम ब्लॉग बनाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आज आप ब्लॉग आए गाड़ी निकाले, फिर हम अगली बात रास्ते में करते हैं, ठीक है। थोड़ा पहले बता देना था, मैं गाड़ी वॉश करवा देता। कोई नहीं, रोज ऐसे ही चलेगा अब। सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, ये चेंज करा लिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल चेंज करवा दिया। चलो बेहतरीन हो इसमें गया। इसमें एक ऑप्शन अच्छी और भी है, देखिए इसमें लाइट भी ऑन है। अच्छा, लाइट भी लाइट है। भी ऑन होती है। तो ये जरा गाने बंद करेंगे आप? मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। बस ये कल का एफएम ऑन था, तो आज भी ऑन हो ही गया। ये आ गया मेरा। अब क्या ये टाइम है आपका काम पे जाने का? ये हाँ जी, बिल्कुल यही टाइम। 12 बज गए हैं आप। बिल्कुल यही टाइम। जल्दी जा रहे हैं अब तो। आज जल्दी जा रहे हैं? आज तो जल्दी जा रहे हैं, रमजान आ गया ना, जल्दी जाया करेंगे। आपको पता अभी तक कैमरा मैंने अपनी तरफ नहीं किया। इतनी देर बाद व्लॉग बना रहे हैं तो मैं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक चल रहा होगा। लॉन्ग टाइम नो सी। थोड़ा सा ज़रा काफ़ी अच्छा व्लॉग शुरू किया तो अभी ना समझ नहीं आ रही बात कैसे करनी। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। ये हैं अहमद भाई मेरे साथ, और एक ये भाई पीछे बैठे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये तो तसीब भाई हैं और ये मैं हूँ। अच्छा, मेजर आज टॉपिक आपने वो थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा, ड्रीम प्रोजेक्ट। आपको इसकी डिटेल बतानी है कि मैं एक तो इतना टाइम गायब कहाँ पे था, क्यों नहीं व्लॉग बन रहे थे, और उसके अलावा मसरूफियत इतनी कहाँ थी, कहाँ फंसे हुए थे कि हम कुछ भी वीडियो, कुछ भी अपडेट नहीं बना सकते। हाँ, वो कुछ चीज़ें हैं जो चंक्स हैं वो मैंने लिए हुए हैं, वीडियो में ऐड कर देंगे कि कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, क्या कर रहे थे। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फोकस सारे का सारा मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर था कि मैं वहाँ पर उसको बन जाए। मुझे 1 साल बाद आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और 1 साल बाद मैं ये सारी डिटेल बता रहा हूँ कि कहाँ थे। अभी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ रास्ते में, और फिर उसके बाद जो अगला व्यू होगा वो इंशाल्लाह मेरे प्रोजेक्ट का होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप मुझे बताएं कि आप भाईजान 1 साल से मेरे साथ हैं, तो आज 1 साल बाद आप वीडियो बना रहे हैं बताने के लिए। कितना मुश्किल सफ़र था आपका? सफ़र तो बहुत मुश्किल था, दिन रात एक किया, मतलब। और सबसे बड़ी बात कि एक अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे मूव करना मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल था। और फिर एक तकरीबन एक तरह की नई जगह ही थी जहाँ पे आपको चीज़ों का पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, कितनी नहीं है। तो ये काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को समझ रहे हैं और काफ़ी हद तक समझ भी चुके हैं। बेसिकली ना मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ना पहले वो थी, आप ये कह सकते हैं वो जॉब थी, ठीक है। उसके बाद वो हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपना काम स्टार्ट करे। तो वो उसको स्टार्ट करने के लिए ना फिर हमें और कुछ समझ ही नहीं आया कि हम किसी और चीज़ पे फोकस करें। हमारा था जब भी जैसे हमने वो स्टार्ट किया, हमने वो डिसाइड किया ये करना है, तो उसके बाद फिर हमने सारे काम छोड़ दिए। जिसको कहते हैं ना कि सारी कश्तियां जला के तो आप किसी काम की तरफ जाते हैं। मेरा तो बिल्कुल टोटली वही सीन था। हमारे पास बिल्डिंग थी, वो हमने बिल्डिंग स्टार्ट की थी, मतलब जो वो लैंडलॉर्ड था उसने हमें सिर्फ बिल्डिंग दी, उसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर करवाया, उसके ऊपर पेंट करवाया, उसके ऊपर सारी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो वो सारी की सारी हमने खुद की, ठीक है। मतलब दिन रात वहाँ लेबर के साथ काम देखा और वो एक एक चीज़ को अपने मुताबिक एडजस्ट करवाया कि फ्यूचर में यहाँ पे ये हो सकता है तो इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए। जब आप वो प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको आइडिया देगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे इतनी इतनी डिटेल पे वर्किंग हुई है। तो इस वजह से ना हम लोगों ने काम डिवाइड किए हुए थे। इंटीरियर का काम कोई देख रहा है, डिज़ाइनिंग का काम कोई देख रहा है, ठीक है। और उसके अंदर जो स्टॉक परचेजिंग होनी है, जो बाकी मामला तो होने हैं। भाई देखी, इसको मेरा ख्याल बलिनो वालों को नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ही सर पे चढ़ा हुआ। तो ये सारे के सारे मामला तो ना मतलब हम लोग को देख रहे, तो इस वजह से ये मतलब उसको जो होता है ना बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं रीज के साथ तैयार करना, वो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया, वर्किंग में है। 20 घंटे काम किया हमने। अब बिल्कुल कोई शक नहीं, 20 घंटे सिर्फ 4 घंटे सोते थे, बल्कि 3 घंटे सोते थे। 1 घंटे का सफर, 20 घंटे काम और 3 घंटे सिर्फ नींद। ऑलमोस्ट ना मतलब हमें आप
शहर से बाहर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो मतलब डेली 40 किलोमीटर दूर जाना वहाँ पर और उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी, फिर वहाँ से रात को वापस आना, फिर दोबारा जाना, तो मतलब एक अच्छा इस पर टाइम लगा है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया उतना कम है कि हमने वो उसको तैयार कर लिया और अब हम उस पर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। और रमज़ान आ गया, रमज़ान में तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम अच्छा होता है और एक रमज़ान के लिए वर्किंग की जाती है कि उसमें ज़रा कस्टमर का फ़्लो ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो आप कैमरा देखेंगे वो इंशाल्लाह फ्लोर का होगा, वो मेरे स्टोर का होगा और ड्रीम प्रोजेक्ट का होगा। तो फिर आपसे अगली बात इंशाल्लाह स्टोर पे जाके करते हैं, ठीक है। ये है जी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने तैयार किया है, मेरा शॉपिंग मॉल। ये वो सारा हर चीज़ इसकी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। ये काउंटर अगर किसी ने पहले वीडियो देखी हो तो यहाँ पे सिटिंग एरिया था और मेरा मेन काउंटर यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन हमने कैश काउंटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ये जो फ्रंट साइड है ये हमारा डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी हमारे न्यू अराइवल्स आते हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये सारा एरिया, ठीक है। ये देखें। और अभी ऊपर से जाके आपको दूसरा सेक्शन भी दिखाता हूँ। ये सारा मेरी स्पेस है जहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह डिस्प्ले होते हैं। ये एक चीज़ जो है ये हमने खुद डिज़ाइन की है। ये जितनी भी चीज़ें इन पे खुद टाइम लगा हुआ है। ये ऊपर सीलिंग देखें आप, ठीक है। ये लाइट्स, इसकी एडजस्टमेंट, कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, रैक किस डिज़ाइन के डिज़ाइन होंगे, उसके बाद इनकी जितनी भी परचेजिंग है, बैग्स हो गए और ये ड्रेसेस हो गए, ये कुछ अपनी फैक्ट्री पे बनते हैं, कुछ बाहर से हम मंगवाते हैं। बैग्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ों पे मतलब एक टाइम लगा है मुझे मेहनत करते हुए। मैं आपको और भी दिखाता हूँ एक मिनट, मतलब अगर आप मेरे साथ रहे तो। ये सारे ड्रेसेस कहाँ से आएंगे, कहाँ से बनेंगे, इनके पीछे का एक प्रोसेस है पूरा। वो मुझे बहुत टाइम लगा है इस चीज़ को सेट करते करते। मतलब मैं 8-10 साल से गारमेंट्स की फील्ड में हूँ। उसको अपनी शक्ल में तैयार करना था, मतलब अपने डिज़ाइन खुद बनाना था, स्टोर को रेडी करना था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो मुझे 1 साल में मैंने पूरा किया। ये वाला सेक्शन देखिए, ये सारा ज्वेलरी का सेक्शन है, ज्वेलरी का डिपार्टमेंट है। इसमें वॉचेज़ हैं और ज्वेलरी से रिलेटेड रिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। ये वाला सेक्शन कॉस्मेटिक का सेक्शन है। कॉस्मेटिक की परचेजिंग कहाँ से होगी, ये सारे डिज़ाइंस कैसे बनेंगे। अभी ये देख रहे हैं ये ऊपर बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस फ्री हैं, ठीक है। इनके ऊपर इनकी विनाइल पेस्ट होगी, डिज़ाइन आएंगे। ये सारी चीज़ें तैयार करने में मुझे एक अच्छा खासा टाइम लगा है। ये सारा स्टोर बनाने में, इसकी सीलिंग, ऊपर छत, ये 2 से 3 दफ़ा इनका मतलब पेंट चेंज हुआ है। एक दफ़ा अच्छा कलर पसंद नहीं आया, फिर दूसरा चेंज किया। मैं आपको एक मेजर चीज़ बताता हूँ। मुझे ना बड़े लोगों ने बोला कि आप ना ये सारी चीज़ें जो भी बना रहे हैं ना, ये अपना कंटेंट दिखाएं। लेकिन मुझे नहीं ऐसा कंटेंट दिखाना था कि यार मैं अपनी डेली चीज़ बनाऊं। मतलब कंटेंट बहुत यूट्यूब के लिए आ सकता है, लेकिन मैंने उसके तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। मेरा सिर्फ यही प्लान था कि मैं सिर्फ इसको एक दफ़ा तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरा फोकस इससे डिवाइड ना हो जाए। मैं कोई भी चीज़ इससे हट के अपने यूट्यूब के लिए ना करूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए जो था स्टोर के लिए करना था कि इसको स्टोर तैयार करें। ये देखिए, इसमें मतलब ये टाइल जो लगवाई, ये खुद लगवाई। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये जो जिनसे हमने ये ली थी ना बिल्डिंग, उन्होंने हमें सिर्फ ये ग्रे स्ट्रक्चर दिया था। ग्रे स्ट्रक्चर से भी पहले भी इधर ये तैयार किया था और वो उन्होंने हमें दे दी। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर करवाया, फिर उसके ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, सीलिंग हुई, छत हुई, डबल हाइट तैयार करवाई, ठीक है। ये खुद डबल हाइट मैं ऊपर से जाके आपको दिखाता हूँ। ये सारा खुद मैंने तैयार किया, ये नीचे का। तो मुझे बड़ा आसान था मेरे लिए कि ये सारी चीज़ें दिखा सकता था मैं यूट्यूब के ऊपर के ये मैं आज देखेंगे स्टाइल लग रही है, ये सीलिंग लग रही है। बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे सारे का सारा फोकस इसी पे रखना था। ये नीचे वाला मेरा पोर्शन है, ये स्टोर है। मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ड्रेसेस को होल्ड करते हैं, ठीक है। ये पीछे स्टोर रूम बना हुआ है। ये कैश काउंटर, यहाँ पे बिल होता है। अब मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाता हूँ। ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। अभी वो हमने शटर बंद कर दिया हुआ है क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। नीचे सारा बंद कर दिया हुआ है। ये सेक्शन मेरा ऊपर का है। अभी ऊपर का सेक्शन हमने मेजर तैयार नहीं किया क्योंकि वो अभी भी वर्क इन प्रोसेस में है, हम उसको भी तैयार कर रहे हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये इसमें किड्स का सारा फ्लोर है, ठीक है। ये सारे के सारा इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी किड्स की हैं। डेली स्टॉक ओपन हो रहा है काम, क्योंकि सीज़न है रमज़ान का, इसमें चीज़ें हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। वो पीछे लेडीज़ का अंडरगारमेंट्स का सेक्शन है,
वो भी तैयार हो रहा है। ये एक सीलिंग जिस पे बड़ा टाइम लगा मेरा, मेजर टाइम इसको ठीक करने में, इसको बनाने में। ठीक है, ये ऊपर का जो फ्लोर है ना, लाइट उसमें आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऑफिस। ठीक है, जो ऑफिस की हालत ऐसी है कि उसमें स्टॉक, ये इधर अंडर गारमेंट्स है वो नहीं मैं दिखा रहा, ये ट्राई रूम है। ठीक है, और उसके बाद ये एक वॉशरूम है, ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस यहाँ पे सारी चीज़ें स्टॉक खुलता है। ठीक है, उनकी बार कोडिंग, उनकी टैगिंग होती है। ये मेरा किचन था, लेकिन किचन को भी मैंने, देख रहे हैं किचन था, इसको भी, किचन को मैंने बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी सारा स्टॉक है, क्योंकि अभी चीज़ें पता ही नहीं है कि ना उसको प्रॉपर कैसे करना है, क्योंकि बहुत जल्दी से काम करें। ये ऑफिस है, ये टेबल है, यहाँ पे बार कोडिंग वगैरह। ठीक है, कैमरास लगे हुए हैं, ये कैमरास देखते हैं यहाँ पे, और वो जितने भी मामलात हमें यहाँ पे हैंडल करने होते हैं। हाँ, एक सिर्फ मेरी जो रह गई चीज़ ऑफिस को तैयार करना, वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा इसमें। इसके अलावा ठीक है, जो स्टोर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मुझे ऊपर वाला फ्लोर है, इसकी सीलिंग रह गई है, ये सीलिंग करनी है हमने। बस इसका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। सीलिंग को तैयार करना है, जैसे नीचे वाले फ्लोर की ना, वैसे ऊपर वाली करनी है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है, ईद के बाद करेंगे। और इसके ऊपर थर्ड फ्लोर पे वो मतलब मेरा स्टॉक रूम है, वो अभी मैंने ऑन नहीं किया, क्योंकि अभी वहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं सारे बच्चे बैठ के। तो उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बाकी की बाद में बताता हूँ। कितना टाइम रह गया सर अफ्तारी में? 10 मिनट। आज अफ्तारी में क्या क्या है भाई? अफ्तारी में क्या दे रहे हैं आप भाईजान? अफ्तारी में क्या दे रहे हैं बताएंगे आप? समोसे दे रहे हैं, चना चाट दे रहे हैं, और दही भल्ले हैं। दही भल्ले हैं, यार ऊपर लाइट लगवाओ, लाइट कम है। माशाल्लाह फल आ गया है, और क्या है? उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, इसमें खजूर भी है। चलें, अफ्तारी के बाद फिर बाकी चीज़ें